नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। चूरू जिले में राजेंद्र सिंह राठौड़ किस किस को सरपंच बनाएंगे? चुनाव के वक्त जिस कैंडिडेट पर राजेंद्र सिंह राठौड़ ने आज तक हाथ रखा है वो सरपंच का चुनाव जीता है। आइए दोस्तों, हम आपको बताते हैं। अगर आप राजेंद्र सिंह राठौड़ के समर्थक हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करना। दोस्तों, आप लोगों ने ये देखा होगा कि चूरू जिले में 40 साल से लगातार राजेंद्र सिंह राठौड़ अपनी कामयाबी का किस्सा लोगों के सामने बयान नहीं करते, बल्कि लोग जानते हैं कि राजेंद्र सिंह राठौड़ चूरू जिले में क्या है और कितनी मेहनत और लगन के साथ चूरू जिले में 40 साल राज कर गए हैं। लेकिन आप लोगों ने यह भी देखा होगा कि सरपंचों के चुनाव में राजेंद्र सिंह राठौड़ वैसी की वैसी भाग लेते हैं जैसे विधानसभा के चुनाव में राजेंद्र सिंह राठौड़ अपने चुनाव के लिए जीतने की कोशिश करते हैं। लोगों का कहना यह है कि राजेंद्र सिंह राठौड़ जब जब जिस जिस गांव में सरपंच के चुनाव में जिस कैंडिडेट के लिए प्रचार करने के लिए पहुंचे हैं वो कैंडिडेट हमेशा 90% जीतता हुआ नजर आया है। पहली बात तो मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या यह बात सच है कि चुनावों के वक्त, सरपंच के चुनावों के वक्त राजेंद्र सिंह राठौड़ जिस गांव में जिस कैंडिडेट के समर्थक में पहुंच जाता है, क्या वो कैंडिडेट जीता है? मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, यह आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। लेकिन दोस्तों, मैंने यहां तक भी सुना है कि चुनावों में, पंचायती चुनाव में राजेंद्र सिंह राठौड़ वैसी ही मीटिंग करते हैं जैसे अपने चुनाव के विधानसभा के चुनाव में किया करते हैं। हर गांव में, हर एक उस पंचायत में जाते हैं राजेंद्र सिंह राठौड़ जहां पर उन्हें यह लगता है कि यह बीजेपी का कैंडिडेट काम आ सकता है। लेकिन दोस्तों, आप लोगों ने कभी यह सोचा है कि विधानसभा का चुनाव और लोकसभा का चुनाव हमेशा पार्टियों के बीच में होता है, एक कांग्रेस पार्टी, एक बीजेपी पार्टी और तीसरी निर्दलीय पार्टी। लेकिन सरपंचों के चुनाव में भी ऐसा होता है दोस्तों। आप लोगों को पता है या नहीं? नहीं पता है तो मैं बताता हूं। पंचायती चुनाव में भी वाकई में कांग्रेस और बीजेपी पार्टी होती है। बाकी आइदर जो कैंडिडेट खड़े रहते हैं वो निर्दलीय पार्टी से चुनाव लड़ते हैं। क्योंकि दोस्तों, मान लीजिए कि अगर किसी भी पंचायत से अगर एक कैंडिडेट खड़ा है, उसे अगर राजेंद्र सिंह राठौड़ प्रचार करने के लिए पहुंच गए हैं तो वो बंदा बीजेपी पार्टी का माना जाएगा। ऐसा होता है या नहीं, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगर कांग्रेस पार्टी का नेता किसी भी पंचायत में अपने सरपंच के कैंडिडेट के लिए अगर प्रचार करने के लिए पहुंच गया तो वो कैंडिडेट कांग्रेस पार्टी का माना जाता है। अगर आप ऐसे नहीं मानेंगे तो आपको इस तरीके से जरूर मानना होगा कि जो कैंडिडेट अपने चुनाव प्रचार के लिए गांव में घूम रहा है उसके साथ कौन कौन लोग हैं। उन लोगों को देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि यह बंदा, इसके साथ जो बंदे चल रहे हैं ये कांग्रेस पार्टी के बंदे हैं, और एक कैंडिडेट के साथ अगर ये बंदे चल रहे हैं तो ये बीजेपी पार्टी के बंदे हैं। आप ऐसे लोग पहचान करते या नहीं, ये कमेंट बॉक्स में बताना। हमेशा चुनाव, पंचायती चुनाव सिर्फ गांव के शानदार कैंडिडेटों के बीच में होता है, लेकिन वाकई में ही वो चुनाव भी पार्टियों के बीच लड़ा जाता है। क्योंकि राजेंद्र सिंह राठौड़ को मैंने बहुत बार देखा है, हर गांव, हर पंचायत में देखा है, चुनावों के वक्त अपने कैंडिडेट के लिए प्रचार करने के लिए और एक बड़ी सभा करते हैं हर एक पंचायत में, और वही चक्कर लगाते हैं जैसे विधानसभा के चुनाव में पंचायतों गांव में राजेंद्र सिंह राठौड़ घूमते हैं, वैसे के वैसे ही सरपंचों के चुनाव में भी राजेंद्र सिंह राठौड़ अपने प्रचार की तरह सरपंचों के लिए प्रचार करते हुए नजर आते हैं। तो बताइए, वो कैंडिडेट बीजेपी पार्टी का हुआ या नहीं? अगर कोई कांग्रेस पार्टी का नेता अपने कैंडिडेट के लिए प्रचार कर रहा है तो क्या वो कैंडिडेट कांग्रेस पार्टी का हुआ या नहीं, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। लेकिन राजेंद्र सिंह राठौड़ जिस कैंडिडेट के सर पर आज तक हाथ रखा है सरपंच के चुनाव में, वो कैंडिडेट हमेशा जीतता हुआ नजर आया है। क्योंकि लोगों को पता है कि गांव का सरपंच अगर राजेंद्र सिंह राठौड़ के नीचे रहकर काम करेगा तो शायद गांव का भला हो सकता है। क्योंकि राजेंद्र सिंह राठौड़ हारा हुआ प्रत्याशी हो या जीता हुआ प्रत्याशी हो, वो गांव में पब्लिक का, जनता का, वोटरों का काम करने का सबसे बड़ा नेता माना जाता है राजेंद्र सिंह राठौड़। मानते हैं या नहीं, या आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आप किस गांव से हैं? आपके गांव का सरपंच कौन है? आपके गांव का सरपंच आपके लायक है या नहीं, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगली अपडेट सरपंचों के बारे में हम जल्द देंगे। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद, वंदे मातरम।